जय हिंद। तो कहिए कैसे हैं सरकार। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम इसमें मैथमेटिक्स के 10th के जो है मैथमेटिक्स को हम जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसको पढ़ने में कितने समय लगेगा, इनका सिलेबस क्या है, इससे किस सेक्टर से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में। आप इस साल जो है इस मैथमेटिक्स से कैसे बेटर से बेटर नंबर 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, इनके लिए भी हम इन सभी में बात करेंगे। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि 10th का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से फॉलो होता है बीएससीबी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए, बीएससीबी पटना के लिए, ओके ना। और हम बात करेंगे क्या कि इसको सबसे कम समय में या स्टैंडर्ड तरीके से कैसे आप इसको निपटा सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात आती है 10th के सिलेबस के बारे में। इसमें आपको सबसे पहले देखने के लिए क्या मिलेगा, 7 यूनिट्स और 15 चैप्टर्स। क्या कितने यूनिट मिलेंगे, 7 यूनिट मिलेंगे और 15 चैप्टर मिलेंगे। यूनिट कहने का मतलब है कि इसको 7 भागों में बांटा गया है, जिसको कि आप मैथमेटिक्स को एक सेक्टर में बांटा गया है, जिसको कि हम यूनिट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, मैथमेटिक्स को सब मिला के 7 यूनिट में बांटा गया है। सबसे पहले में क्या आता है, आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, जिसको कि आप हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा आ जाएगा बीजगणित। बीजगणित के अंदर अलजेब्रा आती है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत भी आपको चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ। और फिर क्या है, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति कहने का क्या मतलब है, या इसको निर्देशांक ज्यामिति भी आप कह सकते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। फिर ज्योमेट्री के अंदर भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाएगी आगे ना। अभी हम इन सभी को विस्तार से, जिसमें कि बनावट आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, फिर क्षेत्रमिति है, एक एरिया नाम का एक चैप्टर है, और संख्यांकी और प्रायिकता, ये सभी यूनिट्स है आपके। क्या यूनिट 1 हो गया संख्या पद्धति, यूनिट 2 बीजगणित, यूनिट 3 की बात करें त्रिकोणमिति, 4 की बात करें नियामक ज्यामिति, इसमें ज्यामिति आ रही है, क्षेत्रमिति आ रही है, और यूनिट 7 में आपकी संख्या पद्धति आ रही है। तो अब इन सभी यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनको देखिए। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको आती है क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर करके एक अध्याय आएगा, जो कि आपको सबसे पहले चैप्टर में देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर। चैप्टर 1 में ही आपको संख्या पद्धति, वास्तविक नंबर, रियल नंबर कहने की बात है, वास्तविक संख्या नाम से एक अध्याय मिलेगा। हाँ कि ना। आप इसको जो है कम से कम 10 घंटा लगेगा इसको पढ़ने के लिए। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि यदि आपको टीचर इसके ऊपर पढ़ा रहा है तो वो 10 घंटे तक का क्लास लेगा, फिर 10 घंटा वो पढ़ाएगा तो 10 घंटा आपको भी लगाना होगा। कहने का मतलब है इसके लिए आपको कम से कम 20 घंटा लगाना पड़ेगा इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। क्लियर। मार्क की बात करते इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इससे आपको 10 मार्क्स आएगा आपके एग्जाम में। क्या, इससे आपको 10 मार्क्स, अगर आप 20 घंटा पढ़िएगा तो आपको इसमें इस सेक्टर से, मतलब यूनिट संख्या पद्धति से के अंदर जितने भी आपके अध्याय एक ही है, इसका मतलब सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ने से आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं आप अपने होल एग्जाम में। ओके ना। इससे 3 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। अर्थात कहने का मतलब साफ ये है कि इस अध्याय से आप इसको अगर अच्छा से पढ़ रहे हैं तो 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब की बात करें, और अभी तो 2 गुना मार्क्स है, मतलब कि आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको बताना कितने का है, आधा, मतलब कि 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आधा ही सॉल्व करनी। करने का मतलब ये है कि इससे हर एक चैप्टर से आपको 2 गुना क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें कि आधा ही करनी है, तो आपके लिए और भी आसान है। इसीलिए अभी जब से ये सिस्टम आया है 50% वाली, तो उस समय से मार्किंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। क्लियर। अब बात करें यूनिट 2 की। यूनिट 2 के अंदर आता है क्या, बीजगणित, अलजेब्रा जिसको कहते हैं। अलजेब्रा के अंदर आपको 4 चैप्टर अध्याय देखने के लिए मिल जाएगा। पहला बहुपद आ जाएगा, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण आता है, बहुपद को पोलिनोमियल कहते ही है, जान ही रहे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इन सभी को हम एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा द्विघात समीकरण, जिसको कि बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरे 5वें की बात करें, अर्थमेटिक एपी। ये सारे अध्याय आपके किस में आते हैं, बीजगणित अलजेब्रा के अंदर आती है। क्लियर। अब देखिए इसमें से क्या, अब इस बीजगणित को पढ़ने के लिए आपको टोटल कितने टाइम लगेंगे, आपको यहाँ इसको पूरा पढ़ने के लिए लगभग 20 घंटा अकॉर्डिंग टू बुक। हाँ, लेकिन यदि आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो इसको कम से कम पढ़ने में 40 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लग जाएगा, 40 घंटा। यदि हम इसमें मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स के आएंगे इसमें, हाँ कि ना, और कितना समय पढ़ने तो इस सेक्टर से बीजगणित से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि इन सभी को मिला करके आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो सभी को, इससे बहुपद हुआ, आपका द्विघात समीकरण हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ और समांतर श्रेणी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, के अंदर आपको कम से कम इन 4 चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्या बोर्ड में पूछा जाएगा। क्लियर। अब आप क्या देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो जब 20 मार्क्स इन चारों चैप्टर को पढ़ने से आ रही है, तब किस चैप्टर को कितने घंटे के लिए हमको पढ़ना होगा वो देख लेते हैं। क्लियर। तो इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 4 घंटा 4-5 घंटा चाहिए, हाँ कि ना। ये बड़ी चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 10 घंटा चाहिए, इसको भी पढ़ने के लिए आपको 10 घंटा चाहिए, और इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 घंटे इसको भी चाहिए, क्योंकि इसमें सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। जितना अच्छा पढ़ेगा, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना तेज है उतना स्पीड पढ़िएगा, जितना स्लो है आप उतना स्लो पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना सबको है। हाँ, ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मार्किंग पूरा का पूरा एक्यूरेट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड पढ़ते हैं, कितना स्पीड समझते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से भी क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, और उसमें जो मार्किंग होगी आपकी कितनी होगी, 20 मार्क्स। इसमें भी सबसे छोटा सेक्टर यही है जिसमें कि आपको कम क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नंबर मिल रहा है। जैसे देखिए आपका आएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सममिकाएं आ रही है। दूसरा चैप्टर क्या आ रहा है, या चैप्टर 8 में मिलेगा आपको, चैप्टर 8 में देखने के लिए मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक। और उसके बाद क्या आता है, 9th का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अभी सिलेबस के बारे में बताने का मतलब ये है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो है आपका सिलेबस बहुत ही पीछे चल रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बताने की। क्लियर। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट रहा है कि सर अभी आपके ऊपर उतना आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर उतना कंटेंट नहीं, तो हम वीडियो बात कहाँ से करें। तो इसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो ला देंगे। आप अगर निःशुल्क पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री, बहुत सारे टीचर हैं हमारे जैसे, बहुत सारे स्टूडेंट की सेवा में अपना समय दे रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे टीचर्स, हम सभी टीचर्स को अगले एक वीडियो में बना करके रिवील कर देंगे कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। क्लियर। और हम तो आपके साथ हैं ही, कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे आपको सिखाने की। क्लियर। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों सेक्टर से आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से कम और इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है। तब इसमें बात करें तो इससे कम से कम इसको पढ़ने में आपको 12 से 15 घंटा लग सकता है, इसको कम से कम 8 से 10 घंटा लगेगा पढ़ने के लिए। पढ़ने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। क्लियर। चलिए अब क्या बात कर लेते हैं। अब आपका यूनिट आता है 4। यूनिट 4 के अंदर क्या आता है, नियामक ज्यामिति। क्या आता है जी, नियामक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम कोऑर्डिनेट के बारे में बताएंगे तो आपको बता चलेगा किस तरह से निर्देशांक निकाला जाता है, हाँ, और कैसे इस निर्देशांक के माध्यम से किसी भी ज्योमेट्री को बनाई जाती है, फॉर्मेशन की जाती है। तो फिर उसका एरिया निकाल लीजिए, हाँ, उसको लाइन को बाइसेक्ट कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक। इसमें एक ही चैप्टर आता है जो कि आपका ये 7 नंबर में आपका है नियामक ज्यामिति। इसका भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, इसीलिए इसको हम ब्लैंक छोड़ दिए। क्लियर। चलिए अब बात आती है क्या, अब बात आती है आपका अगला सेक्टर है। इस यहाँ मार्क, इसकी बात करें तो यूनिट 4 में आपका जो मार्क्स होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। ठीक। तो इस सेक्टर से आपको 10 मार्क्स बोर्ड में पूछा जाएगा, और इसको पढ़ने के लिए अभी आपको 10 से 12 घंटा चाहिए। 10 से 12 घंटा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर। लेकिन मार्किंग की बात करें, इसका यूनिट जैसे कि सेव किया हुआ तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर। अब बात करें ज्योमेट्री की, पर्सनल ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपका 4 चैप्टर आते हैं। ज्योमेट्री आपका एक यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे आपको, 4 चैप्टर। पहला क्या होगा, पहला होगा आपका त्रिभुज। त्रिभुज सबसे तगड़ा है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। क्लियर। उसके बाद क्या है, 10 में आता है वृत्त, हाँ कि ना। तो अब वृत्त में कहने का मतलब क्या, वृत्त में जैसे होगा कि आप बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस एंगल से जा रहा है, तो आप इसमें क्या पढ़िएगा, आप इसमें पढ़िएगा व्यास के बारे में, त्रिज्याखंड के बारे में, इस प्रकार से। ठीक। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो इसमें आएगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस तरह से आएगा आपको चैप्टर 12 में। बनावट की बात कीजिए तो बोलेगा त्रिभुज की रचना कीजिए, वृत्त की रचना कीजिए, इसके बाहर वृत्त की रचना कीजिए, त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना कीजिए। उसको क्या बोलते हैं हम पूरी अपनी भाषा में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो फिर बनावट बोलते हैं। ये आपको अध्याय इतने में मिल जाएगा। अब बात आ रही है कि सरकार इस 5वें चैप्टर में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो कितने मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। इसमें टोटल आपको 20 मार्क्स देखने के लिए मिल जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे तगड़ा आएगा इसमें ट्रायंगल से। मस्त
सीख लीजिएगा। आप इसमें से आधा भी पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर पूरा पढ़ लीजिएगा जानकारी तगड़ी होगी और आप किसी को समझा भी सकते हैं, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या कहाँ आ गए। हाँ, इसमें आपको टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स। कितने मार्क्स, 20 मार्क्स की आ गई। और इसको पढ़ने में जो आपको समय मिलेगा वो कितना लगेगा, इसको पढ़ने में आपको कम से कम 10 घंटा लग सकता है कि ना। इसको पढ़ने में आपको कम से कम 8 घंटा, 8 से 10 घंटा मान लीजिए, 10 से 12 इसको मान लीजिए। क्लियर। अब इसकी बात करें तो इसको बनावट बहुत छोटी चैप्टर है, हाँ कि ना। इसमें 1-2 एक्सरसाइज शायद होगी, इसमें 5 से 7 घंटा मान लीजिए कि इसमें आपको पढ़ने में समय लग सकती है। क्लियर। अब आ रही है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी बहुत ही छोटा ही चैप्टर है। हाँ, आप इसको भी लगभग 8 से 10 घंटा में निपटा लीजिएगा। हाँ, यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये हम एवरेज ड्यूरेशन बता रहे हैं, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। ठीक। अब आपका यूनिट 6 आता है, जिसके अंदर आता है एरिया, क्षेत्रफल। क्या आता है, क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, किसी भी शेप का, किसी भी ठोस का क्षेत्रफल और आयतन पूछा जाएगा। सरफेस एंड वॉल्यूम, क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसके अंदर पूछा जाएगा, यूनिट 6 के अंदर। अब यूनिट 6 के अंदर की बात करें तो इससे आपको टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का, आप लोग भी कमेंट करके थोड़ा सा बताया कीजिए, अच्छा लगेगा कि वीडियो हम तो ऐसे लाइव लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को कोशिश देखिए, अभी हमारे पास डाटा मतलब कि नेटवर्क की जो जुगाड़ है वो अच्छी नहीं है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जरूर ही अच्छे नेटवर्क की व्यवस्था करेंगे और हम आपके साथ हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि 2025 के एग्जाम में हम आपके साथ रहेंगे, कंटिन्यू लाइव के साथ। पर डे 2 से 3 घंटा का लाइव होगा रहेगा हमारा। यही डिजिटल बोर्ड देख ही रहे हैं कितनी अच्छी है, ठीक है। इसी पे रहें, चिंता ना करें, आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यदि लग रहा है कि सर हमको अच्छा कुछ सिखा सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्या आपको एक बेटर वे में एक तगड़ा कंटेंट मिल रहा है, हाँ या ना? तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। क्या हम आपके लिए एक परफेक्ट सर हैं, ये शिक्षक हैं, आचार्य जी हैं, जो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम आपके लिए एक परफेक्ट टीचर हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म है भैया, आ जाओ देखो, हाँ क्या। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक कंडीशन में हम आपके साथ खड़े रहें। क्लियर। आइए देखिए, आयतन हो गया। अब इसको पढ़ने के कितने मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स आ गए इसको एग्जाम को। मतलब कि क्षेत्रमिति यूनिट 6 को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 10 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। अब इसको पढ़ने की बात करें 10 से 15 घंटा इसको पढ़ने में लग ही जाएगा अकॉर्डिंग टू टीचर, होगी ना। अब 10-15 घंटा में इसको पूरा चैप्टर को निपटा लीजिएगा। ठीक। अब बात कर रहे हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में कितना आता है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। क्या आता है, सांख्यिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक्स और प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बहुत छोटी चैप्टर है, 15 नंबर की बात करें। ये अध्याय 15वां अध्याय में यह है प्रायिकता। क्लियर। और ये 14वां अध्याय में सबसे लास्ट में आती है बुक के, आपके एनसीईआरटी किसी भी बुक में लीजिएगा 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आती है वो सबसे लास्ट में आती है। क्लियर। अब इससे बात करें तो इससे भी आपको मिनिमम 10 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, तगड़ा है। ठीक। अब बात कर लें इसको पढ़ने में कितना देर लगेगा, दोनों चैप्टर मिला करके तो 15 से 20 घंटा, हाँ कि ना। इसके लिए बात करें तो इसके लिए आपको कम से कम 10 घंटा लग जाएगा, इसको 5 से 7 घंटा लग जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने बहुत ही आसान तरीके से पूरे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। चलिए काउंटिंग करके देख लेते हैं। अब अगर यदि आप इसको ऐड कीजिएगा तो लगभग आपको 126 घंटा के अकॉर्डिंग लग जाएगा। हाँ, टीचर को पढ़ाने में लग सकता है, आप इसको अगर पढ़िएगा तो 256, हाँ कि ना, 252 घंटा अप्रॉक्स, 252-260 घंटा के लगभग बोलिए कि लग जाएगा। कहने का मतलब है कि संडे छोड़ दीजिएगा तो आपका इतना है कि रेगुलर क्लास 1 घंटा अगर इसको पर डे पढ़िएगा तो ही आपका मैथमेटिक्स संभव है और अच्छा मार्किंग के लिए, हाँ क्या ना। क्योंकि साल में आपको 365 दिन या 66 दिन होता है कि ना। अब 54-55 सप्ताह ही हो गया, बहुत सारा पर्व त्यौहार भी आ जाती है जिसमें कि आपको आगे बढ़ने में क्या होगा, समस्या होगी। क्लियर। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको पर डे 1 घंटा पेट लीजिए और बाकी आपका सोल्यूशन का हो जाएगा, मैथमेटिक्स में अच्छा ही मार्क्स आ जाएगा। चलिए मार्क्स गिन लेते हैं। 10, 20, 20, 40, 10, 50, 20, 70, 20, 90, 10, 100। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। आप जान ही रहे हैं कि कम से कम आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 170 मार्क्स के लगभग का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना कितने का है, 100 मार्क्स का ही बनानी है। क्लियर। 170 से 80 जो भी हो, आगे पीछे हमको उतना थोड़ा सा भी क्वेश्चन की मार्किंग को उतना गौर से देखे नहीं है। इतना श्योर है कि 150 से प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है और आपको कितने का बनाना होता है,
100 मार्क्स का बनाना था और आप यहाँ से 100% गेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि आप बहुत ही शॉर्ट वे में अच्छे तरीके से किस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स को, हमने उसके पूरा ब्यौरा दे दिया यहाँ पे, क्लियर। और हम बात अभी तो जस्ट ही बताए थे कि आप एक स्टूडेंट का कमेंट था, हम अभी जस्ट इसके पहले बोले भी कि किस प्रकार से उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया, बोला कि सर आप कंटेंट डाल पाइएगा उतने दिन में, हम कोशिश करेंगे, और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो उसके पहले हम कल से परसों 2-4 दिन के अंदर आपको हम बता देंगे कि आपको कहाँ से कैसे स्टडी करनी है। यदि हम आपके साथ ना हो तो कैसे होगा, ठीक। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहेंगे, हाँ कि ना। हमारे से बहुत सारे सेवक हैं जो कि आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं हमेशा के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, धन्यवाद, वंदे मातरम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, हम दूसरा वीडियो डाल देंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, ओके। और तो और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टडी कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें, क्लियर। तो हम आज फिर से दोबारा से धन्यवाद और वंदे मातरम।